औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ। आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना दोनों की मुलाकात चल रही है। इसके साथ साथ बड़ा इवेंट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें ब्रिक्स अजलास चल रहा है इंडिया के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, वहाँ भी बड़ा कुछ होने जा रहा है। वहाँ ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, रूस के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, यूएई के हवाले से काफ़ी बातें हुई हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें इमरान खान साहब ने एक प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया और पाकिस्तान की सुलह होने जा रही है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? इस पर बात करेंगे। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, क्या होने जा रहा है दुनिया में? बिस्मिल्लाह। देखें, ये जो 28 फरवरी को जो जंग लगी ना, 2 और 8 10 बनता है 1 है, और 2026 के डिजिट को काउंट करो 10 बनता है 1। मैंने कहा था ये जंग शुरू होगी और फरवरी मार्च में वो हुई। मशरिक से सूरज निकलता, 2010 1 बनता है ना, ये सूरज का मशरिक से सूरज निकलता है। मैंने कहा था मशरिक में लड़ाई ज़रूर होगी फरवरी मार्च में। मैंने डॉक्टर फ़िज़ा अकबर के चैनल पे, सुनो चैनल टीवी पे प्रोग्राम किया था 2025 के एंड वाले वीक में, वो देख लीजिएगा। मैंने साफ कहा था फरवरी मार्च में जंग होगी 8-9 ममालिक में, और उसके बाद जून में दुनिया खुलेगी। ये बातें मैंने क्यों हैं। साथ ही एक पेशन गोई मैं कर गया बीच में 1.5-2 महीने पहले, आपके प्रोग्राम में भी बेशुमार में मैंने कहा ये दुनिया कह रही है कि मई का महीना आ रहा है, इंडिया फिर हरकत करेगा, बल्कि पाकिस्तान पे हमला करेगा। मैं अड़ गया। मैं कहा ये सोचना भी ना कि इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा लड़ाई होगी। इंडिया हमला अब नहीं करेगा। छोटी छोटी टीटो पार्टी जरूर कर सकता है, जो 10, 11 और 12 तारीख को कर सकता है। जो आपने देखा कि लकी मरवत में एक मामला आ गया, हमारे जवान शहीद हुए। आज कल में भी कुछ हुआ ऐसा ही, हमारे जवान शहीद हुए, फौजी जवान शहीद हुए। ये मैंने कहा सिर्फ वो ये कर सकता है और कुछ नहीं। लेकिन जो लोग कहते थे जंग होगी वो तो आपको पता चल गया नहीं, लेकिन जो मैंने कहा था ये छोटे मोटे पंगे वो हुए। मैंने एक बात की थी कि इंडिया और पाकिस्तान की सुलह होगी। अब सुलह, भाई हमने लड़ाई नहीं की तो हमने केड़ी सुलह करनी। अब ठीक है, माफ़ी मांग लें हमसे तो हम माफ़, लेकिन हम अमन का गहवारा बन चुके हैं। लोगों ने तस्लीम कर लिया, अब हम इस तरफ भी नहीं। मैंने कहा था, पिछले साल ही कह दिया था कि मोदी साहब ने जो जंग शुरू की है ये हार जाएंगे, और तैयारे वगैरह भी अपने तबाह करवा लेंगे, मस्जिद भी अपनी तबाह करवा लेंगे, जंग हसाई भी हो जाएगी और दुनिया में अकेले रह जाएंगे। ये पिछले साल के मेरे प्रोग्राम मई में देख ले सारे। मई में जंग थी ना। आप ये गौर कीजिए, बड़ी अहम टेक्निकल बात कर रहा हूँ नॉलेज के हवाले से, कि 14 तारीख को मरकरी और वीनस का ट्रांजिट हुआ। ये एक मोहब्बत की देवी, अमन की देवी भी कहें उसे। एक जो है, जो मरकरी है, वो धन की देवी, पैसे की देवी। अब इसका जब ट्रांजिट हुआ तो ट्रंप साहब आ गए इधर मशरिक में, और ट्रंप साहब 1/10 के खाने के मालिक है, शी जिनपिंग 1/12 के खाने के मालिक है। ये पहले ये ज़हन कर लीजिए, और इसके बेहतर ही नताइज निकलेंगे। अब जब मरीख स्यारा 26 मार्च को ईस्ट से राइज हुआ था, तो मैं चीख चीख के कहता था कि हमारा खित्ता, हमारा एशिया मजबूत होने जा रहा है। याद है 1 अप्रैल को जब मैंने कहा था ज़ुहल स्यारा जब ईस्ट राइज होगा तो आप देखिएगा सफ़े सीधी होनी शुरू हो जाएंगी मशरिक की। सारे जो लड़े हुए जुड़ के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ईरान को ही देखिए, अब्बास अराग़ची साहब ने सारे दौरे किए, और बल्कि पाकिस्तान ने दौरे किए, सऊदीया ने भी दौरे किए, कतर के भी दौरे आए, इस खित्ते के आए ना, दौरे आए ना। अब एक बात मैं अहम करने जा रहा हूं कि आपको ये याद है 13 तारीख को इंडिया के रॉ के जो उनकी एजेंसी है रॉ, उनके जो साबिक चीफ हैं, उन्होंने एक बात कह दी जिसका मफहूम है। उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान
ये हमारी सरकार कहती है ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं होना ख़त्म। और मैं क्या कहता रहा, हम भी कहते हैं मुसलमान, क़यामत तक ये पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि इस कलमे के नाम पे। उन्होंने कहा ये तो नहीं होता। और पाकिस्तान ने इज्जत बनाई है, ये भी उसने साथ कहा। ये भी कहा कि हमारे जो चीफ साहब हैं वो उन्होंने ये सारे मामलात को भी हल किया, सारी यानी कि अच्छी तारीफें की। और उन्होंने ये भी कहा कि बैठ के मामला होना चाहिए। मैंने क्या कहा आज से 1.5 महीना पहले कि आप देखेंगे 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के मामला तय होना शुरू हो जाएंगे, बॉर्डर्स भी खुलना शुरू हो जाएंगे, ट्रेड भी शुरू हो जाएगी और वीज़े भी लगना शुरू हो जाएंगे। ये आपको एक ग्रीन सिग्नल दिखाया है। बल्कि मोदी ने कहा है कि नीचे से ही कोई बोलो, फिर कोई और बोले, ताकि हम भी कुछ कहें और रास्ता बने। और हमने तो कुछ कहना नहीं। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पोटेंशियल है इस खित्ते में। जब आप मशरिक मजबूत होगा तो मगरिब की जरूरत ही नहीं होगी मशरिक माने की। ठीक है। ये इस तरह आपने हरमूज पे जहाज बहरी नहीं आया करेंगे, अफगानिस्तान पे इस तरह नहीं उतरा करेगा कोई, इराक पे कोई नहीं उतरेगा, ये यूएई पे कोई नहीं आएगा, कतर में कोई, कुवैत में कोई नहीं आएगा, यमन यानी कि सारे इनके अड्डे नहीं कोई दे जाएगा, क्यों हम कमजोर हैं अंदर से। सार्क को फेल किसने किया? सार्क में 8 कंट्रीज हैं, किसने फेल किया? मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने किया। आज आप ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, और याद रखिएगा अब सार्क फेल नहीं होगी, अब ये 8 मुल्क बैठा करेंगे। क्यों बैठेंगे? मरीख जो सियारा ईस्ट से राइज हुआ है, 8 मुल्क बैठेंगे सार्क में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये लिख लीजिए, बात कीजिए। हाँ, अब एक बात बताने लगा। डोनाल्ड जे ट्रम्प 1/10 के खाने के मालिक है। वो भिड़ गए, नेतन्याहू की बातों में आ गए, ईरान में आ गए, उसमें एक्सपायर हो गई आला शख्सियात। अब्बास अराक्ची साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। ईरान 5 मरीख का मालिक था, बताया था। मैं कहा 1/12 से इस दौर में नहीं लड़ना। 1/10 जो है 1/11 से भी मार खा सकता है, 1/10 1/12 से भी खा सकता है। डोनाल्ड जे ट्रम्प 1/10 हैं, कमजोर हुए, आए कहां? शी जिनपिंग 1/12 के पास। अच्छा, ठीक हो गया। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो 1/10 के खाने के मालिक हैं। उन्होंने हमला कर दिया, उनका ये हिसाब गलत हो गया। उनके ज्योतिषों ने गलत कह दिया कि आप पाकिस्तान से जीत जाएंगे, क्योंकि मेरे मुल्क के पाकिस्तान में तो 1/12 है। सदर पाकिस्तान 1/12, वजीर आजम 1/12, जो वजीर खारजा 1/12, इसलिए हार गए। आइंदा अच्छा, और फिर मेरा मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामाबाद ये 1/12 है, रावलपिंडी 1/12 है, और इसीलिए इस्लामाबाद अकॉर्ड आया है 1/12 की वजह से। जी, आपने कहा जी इंडिया के ज्योतिषियों ने गलत पेशन गोई गलत कर दी। इंडिया के ज्योतिष के हवाले से इंडिया माना जाता पूरी दुनिया में, तो वाई इंडिया के ज्योतिष कैसे गलत प्रेडिक्शन करते? मैं जब इंडिया जाता था, ये तो मोदी साहब जब आए हैं, पता नहीं क्या उन्हें है। इंडिया के ज्योतिष नो डाउट बड़े टॉप के। उन्होंने नरेंद्र मोदी ग्राउंड बनवा दी मैच में, कप पे, इस पे कदर नरेंद्र मोदी उतरेंगे और इंडिया जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा। मैंने कहा ये इंडिया हार जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब इन्होंने हमला किया मुल्क पाकिस्तान पे, नंबर 9 के डिजिट को खेला था, मंगल को, यानी कि डिजिट इन्होंने इस तरह की 9 पे इतवार को और जुमेरात को बड़ा मानते। लेकिन मैं कहा 9 नंबर मुसलमानों का इंजन नंबर है। मैं इंडिया में था, प्रकाश सिंह बादल अमृतसर में मेरे पास आए, वहाँ पे मेरा अमन की आशा के लिए हम मेड इन पाकिस्तान में रहे थे, मेरा स्टॉल लगता था एस्ट्रोलॉजी का। प्रकाश सिंह बादल और उनके साथ 2 गवर्नर थे, एक मेरे ख्याल से गवर्नर चंडीगढ़ और एक इधर ही के थे, अमृतसर के। प्रकाश सिंह बादल ने कहा, जी महाराज हमारे बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा जी इस दफ़ा तो आप जो हैं मुखिया मंत्री हैं, नेक्स्ट भी आप बन जाएंगे, मुझे बादल नज़र आ रहे हैं। मुझे क्या कहते हैं ये प्रकाश सिंह बादल, गुरु जी
हिस्ट्री में कभी पंजाब की ये नहीं हुआ कि एक दफ़ा जो चीफ मिनिस्टर बन जाए दोबारा बने। अगर हम ना बने दोबारा इंडिया नहीं आएंगे आप। उनमें दोबारा गए, वो बन गए हुए थे और आप नहीं गए। और उसके बाद और बड़ी मेरी पेशेंट हुई, वो बाद में वो नहीं गया, वो ज़ाहिर हमारे मुल्क के हालात हुकूमतों के खराब हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो मैं बात करने लगा हूँ, उन्होंने एक सवाल किया। सर मैं इंडिया के जुर्मियों के बारे में मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बड़ी अहम बात है, काटनी नहीं है, इस पर आपने काटना नहीं है। मुझे प्रकाश सिंह बादल ने को मैंने बता दिया, उन्होंने एक दो बातें और पूछी, मैंने बता दी। उन्होंने उनके साथ एक दो बंदे और थे, उन्होंने कहा हाँ जी बताएं, गुरुजी सही कह रहे हैं। वो 2-4-5 मिनट के बाद वो कहते हैं हाँ ठीक कह रहे हैं। मुझे सुन के कह लिया जो भी है। मुझे कहते हैं कि आपने ना कोई पेंसिल पकड़ी ना कोई कागज पकड़ा, आपने सिर्फ नाम पूछा है, माता का नाम पूछा है, एज पूछी और ठा करके आपने जवाब दिए नॉलेज कौन सा है। मैं कहा इसे नॉलेज ऑफ जफर कहते हैं, जो मुसलमानों के पास है। तो यही कहने जा रहा हूं, इंडिया के ज्योतिषियों के पास नॉलेज ऑफ जफर नहीं है, वो बड़ा आला नॉलेज है, कोई शक नहीं। और इसीलिए जब मैं इंडिया जाता था तो वहां के जो अपने ज्योतिष गुरु थे मेरे पास हाथ दिखाने के लिए बैठे होते थे। हमारे पास, मेरे पास और भी मेरे मुल्क पाकिस्तान में, दुनिया में जो मुसलमान हैं, जो अहले इल्म हैं, उनके पास नॉलेज ऑफ जफर है जी। वहाँ इंडिया में भी मुसलमान तो होंगे, बिल्कुल नॉलेज ऑफ जफर उन लोगों के पास भी होगा। अच्छा जी खान साहब, एस्ट्रोलॉजी की बेस या एस्ट्रोलॉजी की जो मिथ है या जिसको माना जाता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, तो बेसिकली बेस इधर से ही आती है इंडिया से। फिर उनकी कैलकुलेशन क्या वजह है, गलत होती है, सही भी होती है, कुछ लोगों की गलत भी होती है। लेकिन अब इंडिया बड़ा अच्छा खेला है। जैसे ये ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प साहब आए हैं 14 तारीख को, क्योंकि मरकरी और वीनस का ट्रांजिट था, उधर ये बातचीत हो रही। उधर ही 13 तारीख को उनके जो रॉ के जो साबका चीफ हैं, उन्होंने एक ऐसी बात की है जो ट्रैवल होगी दुनिया में। उन सितारों का फायदा वो भी उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे ये खित्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया के ज्योतिषियों को आपको नजर आ रहा है, इंडिया के ज्योतिषियों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, इंडिया के ज्योतिषियों को मैं ये कहूँगा, रेमेडी जो होती है ना, रेमेडी, इंडिया के ज्योतिषियों के पास जो रेमेडी है वो अपने तरीके से करते हैं। रेमेडी, उनकी रेमेडी है जी, कोई ये दाल कर दो, ये सरसों का तेल कर दो, ये फलां कर दो, ये फलां को दूध डाल दो, ये कर दो, फलां अंब दे नाल विआह कर लो, दरख्त दे नाल, फलां केले दे नाल विआह कर लो। हमारी रेमेडी जो है तस्बीहात है, सदका तस्बीहात। हमारी रेमेडी तस्बीहात है, हमारी रेमेडी सदकात है। गो के वो भी इसको सदका ही समझते हैं, लेकिन डिफरेंस है इस चीज़ का। एक बात। दूसरा, नॉलेज ऑफ जफर बड़ा बहुत गहरा इल्म है। वो इस तरह है कि नेम को क्या कहते हैं पूछना चाहिए, वालदा का नाम, और उसके बाद फिर आपको पता चल जाता है। तो वो नॉलेज ऑफ जफर में इंडियंस कमज़ोर हैं। एस्ट्रोलॉजी में वो राहु और केतु को बड़ा बिलीव करते हैं, नो डाउट वो भी एक पावर रखते हैं, लेकिन मैं इन सब को काटता हूँ नॉलेज ऑफ जफर। इस पे मजीद आप खास तौर पे इंडिया वालों का ये आखिरी पोर्शन, कुछ चेतौनी नहीं है, चेतौनी नहीं है, इल्म है। मैं हर इल्म वाले को इज्जत करता हूँ, लेकिन नॉलेज ऑफ जफर से आगे इंडियन नहीं है, बल्कि दुनिया में कोई भी नॉलेज ऑफ जफर से आगे नहीं है। अल्लाह ताला जी आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद, अमिश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।